हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं और इसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। यह मैथ का एक इम्पोर्टेंट टाइप है फ्रेंड, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखेंगे ही फ्रेंड, और साथ साथ इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? देखिए ए में दूसरा पद है, पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस टू डी है, चौथा पद ए प्लस थ्री डी है। तो देखिए पहले पद और दूसरे पद का जो डिफरेंस है फ्रेंड वह डी का है। और देखिए हर दो लगातार पद के बीच का डिफरेंस जो है फ्रेंड डी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का मतलब ही यही होता है फ्रेंड कि दो लगातार पद का जो डिफरेंस होता है वह समान होता है। दो लगातार पद का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड वह समान होता है। यह समांतर श्रेणी का मतलब ही यही है कि दो लगातार पद के बीच का डिफरेंस जो होता है सेम होता है। तो देखिए दो लगातार पद के बीच का डिफरेंस सेम है, दो लगातार पद के बीच का डिफरेंस सेम है। इसी प्रकार से देखिए ये जो ये जो ए है फ्रेंड वह हमारा पहला पद हो गया। ये पहला पद है, ये पहला पद है, और जो लास्ट में होता है फ्रेंड वह अंतिम पद होता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, क्या बोला गया है? देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद, जैसे nवां पद पता करना है फ्रेंड, समांतर श्रेणी में nवां पद पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। अगर nवां पद पता करना है तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। यह फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है फ्रेंड। और चलिए देखिए जैसे समांतर श्रेणी में n पद जो है फ्रेंड वह दिया गया है तो उसका योगफल निकालना है। तो उसका योगफल किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए ये योगफल निकालने के दो फॉर्मूला हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है, देखिए Sn बराबर होता है सम ऑफ n टर्म, बराबर हो जाएगा फ्रेंड n बाई टू। ये नंबर ऑफ टर्म है फ्रेंड, बोले तो पद है, ये पदों की संख्या है n। देखिए तो Sn बराबर हो जाएगा n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। जब 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 पहला जब पहला पद जब पहला पद जब पहला पद क्वेश्चन में दिया गया होता है बट लास्ट पद अंतिम पद लास्ट पद नहीं दिया गया होता है, नहीं दिया हुआ होता है, तो हम इस फॉर्मूला नंबर फर्स्ट को अप्लाई करते हैं। जब अंतिम पद नहीं दिया गया होता है तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। बट जब पहला पद और लास्ट पद दोनों दिए हुए होते हैं फ्रेंड क्वेश्चन में, तो इस फॉर्मूला को लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर होता है n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा। ये पहला पद और ये लास्ट पद है, उसको जोड़ देते हैं और इस फॉर्मूला पर वैल्यू रखते हैं। तो जब पहला पद और लास्ट पद दिया गया होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? Sn बराबर होता है n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। और देखिए जैसे कि मीन निकालना है, मीन निकालना है, देखिए अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य। मीन को एक तरह से एवरेज भी बोलते हैं फ्रेंड।
मीन भी एक एवरेज ही होता है। तो इसको देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज तो आप निकालना जानते ही होंगे फ्रेंड, मैं आपको एवरेज निकालना सिखाया ही हूँ। अगर नहीं सिखाया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सीख जाएंगे कैसे निकालते हैं एवरेज। देखिए अगर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दिया है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 कर देते हैं जब अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 हो जाएगा। और अगर ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम एवरेज तो निकालना सीखे ही हैं फ्रेंड। सम ऑफ टोटल नंबर बटे संख्या, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ देखिए सम ऑफ टोटल नंबर बटे नंबर हो जाएगा। बोले तो जितने भी संख्या होते हैं उसका सम बटे उस जितने संख्या होते हैं उससे भाग देते हैं तो हमारा एवरेज निकल जाता है। और देखिए एपी में मैं आपको एक वो बताता हूँ फ्रेंड, जैसे कि देखिए जैसे एपी में क्या होता है, जैसे तीन क्रमागत पद है, तीन क्रमागत पद है। तो देखिए हमेशा पहला पद ए को ले लेंगे, पहला पद ए हो गया और इसमें डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा। देखिए और इसमें एक माइनस कर देंगे, ए माइनस डी हो जाएगा। तो 3 पद हो गए ना फ्रेंड, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो अगर 3 पद का सम दिया है फ्रेंड तो पहला पद ए माइनस डी ले लेंगे और दूसरा पद ए ले लेंगे और तीसरा पद ए प्लस डी ले लेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगर 4 क्रमागत पद दिया गया है, 4 क्रमागत पद दिया गया है एपी में, तो उसमें क्या मानते हैं। देखिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला ले लेंगे ए प्लस डी। देखिए यहाँ ए प्लस डी लिए तो इधर ए माइनस डी ले लेंगे। याद करने का तरीका भी साथ साथ बताते चलता हूँ। इधर ए प्लस डी ले लिए तो इधर ए माइनस डी ले लेंगे, इधर ए प्लस 3D ले लिए, इधर ए प्लस 3D ले लिए। देखिए इधर ए प्लस 3D ले लिए तो इधर ए माइनस 3D ले लेंगे, ए माइनस 3D ले लेंगे, ए माइनस 3D ले लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद और ये हो जाएगा चौथा पद। जब कोई 4 पदों का सम दिया है तो और क्रमागत पद हैं तो पहला पद ले लेंगे ए माइनस 3D, दूसरा पद ले लेंगे ए माइनस डी, तीसरा पद ले लेंगे ए प्लस डी, चौथा ले लेंगे ए प्लस 3D।